आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के इस मंच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। जी धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं विस्तार के इस सच्ची और जानदार वजनदार चैनल के सब परिवार के बीच में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपका धन्यवाद बुलाने के लिए। और दूसरा आपको इसलिए भी विशेष धन्यवाद जीतू जी कि आप भोपाल से चलकर इसी कार्यक्रम में आए हैं, इसलिए एक बार ताली बजा दीजिए जीतू भाई के लिए। किसी भी पॉलिटिशियन का इतना वक्त निकलना और फिर विशेषकर हमारे कार्यक्रम में आना, इसलिए भी आपका बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद करता हूं। जी धन्यवाद। इंदौर हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि इंदौर औद्योगिक नगरी है और इंदौर में आप पले बढ़े हैं। हमारा ये मध्य प्रदेश में पहला इवेंट है और हमारा मकसद ये था कि एक बार इंदौर से शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ के प्रभारी भी हैं मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के नाते प्रदेश अध्यक्ष भी आप हैं। सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है ये तो मैं पूछूंगा ही, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है आपके नेतृत्व में। अभी सज्जन सिंह वर्मा आए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कप्तान कैसे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में अब तक ऐसी कप्तानी नहीं हुई है जो जीतू के नेतृत्व में चल रही है। तो आपको इसके लिए बधाई। कैसी चल रही है कांग्रेस पार्टी आपके नेतृत्व में? नहीं, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बहुत संघर्ष के दौर से गुजरी है और मैं मानता हूं कि एक विधानसभा लगातार 4 बार हारने के बाद या फिर लोकसभा में भी परिणाम आशाओं के विपरीत आने के बाद जो परिवार के लोगों का संबल मिला, सहयोग मिला, मध्य प्रदेश की जनता की जो आदेश हुआ कि हमें विपक्ष की भूमिका निभानी है, उसको लेकर जो दिशा निर्देश मिले, हमने कोशिश की कि 100% उस पर हम अपनी मेहनत के साथ ईमानदारी से काम करें और मुझे लगता है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। आप तो संघर्ष करते दिखाई देते हैं, आप पानी की बौछारें भी लेते हैं, आप पुलिस से आपकी झड़प भी होती है, लेकिन आपके विधायक सांप लेकर पहुंचते हैं तो सरकार के लोग कहते हैं कि इनके अंदर कई आस्तीन के सांप हैं। ये सांप वाली पॉलिटिक्स किस तरह की सांकेतिक पॉलिटिक्स है, थोड़ा समझाइए। ये भी पार्टी डिसाइड करती है या विधायक तय कर लेते हैं कि विधानसभा जाना है और थोड़ा सा कुछ अटेंशन पाने के लिए सब करना है? नहीं, बात यह है लोकतंत्र में कई तरह की विधाएँ होती है, अपनी बात कहने की कई तरह की विधाएँ होती है। सदन के अंदर तथ्यों और तर्कों से अपनी बात कहने का तरीका होता है, पर मीडिया के लिए बाहर भी इवेंट करने की आवश्यकता होती है। हमारी मजबूरी है कि आप लोगों को भी कुछ मसाला दें, इसके लिए हमारे विधायक बाहर जो प्रदर्शन करते हैं वो भी ज़रूरी है और अंदर सरकार से आंख मिला के लड़ते हैं वो भी ज़रूरी है। तो कुल मिला के एक बात तो तय हो गई कि हमको मसाला देने के लिए भी कई बार विपक्ष के लोग सहयोग करते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसलिए हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी सज्जन सिंह वर्मा साहब आए थे, उनसे भी ये पूछ रहा था, आपसे भी ये पूछूंगा। आप राहुल गांधी के काफ़ी करीबी नेता हैं। उन्होंने कहा एक बड़ी बात अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे बब्बर शेर हैं लेकिन डरे हुए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी पार्टी के अंदर कैंसर जैसी बात कर चुके हैं, तो लगभग ये दोनों मैन मिलते जुलते हैं। बब्बर शेर हैं और डरे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, बात यह है राहुल गांधी जी ने जिस संदर्भ में और गुजरात में ये बात कही, ज़रूर ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी कई सालों से गुजरात में भी सरकार में है, देश में भी सरकार में है, मध्य प्रदेश में भी सरकार में है। तो जो लोग ऐसे कांग्रेस पार्टी के विचार को तो पसंद करते हैं पर अपनी पर्सनल ज़िंदगी को लेकर सरकार से अटैच रहते हैं, उनकी आवश्यकता सरकार के साथ है, विपक्ष में नहीं है। राहुल गांधी जी का सीधा निर्देश एक तरह से ये है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब सरकार इस बार हमारी नहीं बनी और जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच का हिस्सा था, इस तरह के लोग जिनको सरकार से अपेक्षा थी उसके सहयोग की, वो हमें छोड़ के चले गए। इस संदर्भ में राहुल गांधी का जो निर्देश गुजरात से आया, हमने पहले उसको अप्लीकेबल कर दिया और कह दिया लोगों को कि लड़ना है तो कांग्रेस में और डरना है तो बीजेपी में। तो जो डरे हुए थे चले गए, जो लड़ रहे हैं वो कांग्रेस में। तो मतलब बीजेपी लड़ती नहीं है, बीजेपी के लोग लड़ते नहीं हैं, बीजेपी के लोग लड़ाई नहीं करते। वो आपका ये कहना है ना कि जो जिसको डरना है वो बीजेपी में जाए। नहीं, विपक्ष की लड़ाई अपनी होती है और सत्ता का अपनत्व और प्रेम अपना होता है। सत्ता में बिस्किट मिलते हैं सोने के और विपक्ष में डंडे मिलते हैं, लाठियाँ मिलती, जेल मिलती, बौछारें मिलती है और यातनाएँ मिलती हैं। तो इस दोनों पटरी पे किसको किस पटरी पे चलना है, सोने के बिस्किट वाली पटरी पे या संघर्ष वाली पटरी पे, तय ये करना है। सौरभ शर्मा के यहाँ से खूब बिस्किट और पैसा निकल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप?
लाखों करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, खूब सोना निकल रहा है मध्य प्रदेश से ही मेरे ख्याल से इस देश का एक भी सभ्य नागरिक जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहता है, एक भी वो ईमानदार देशभक्त नागरिक जो बीजेपी से भी प्यार करता है, दोनों राजनीतिक विचार किसी का कोई भी हो, सौरभ शर्मा वाले केस से तो प्रसन्न नहीं होगा। और ये भी देश का आम नागरिक जानता है कि वो बिस्किट सिर्फ सौरभ शर्मा के तो है नहीं, वो तो बीजेपी के नेताओं के हैं, मंत्रियों के हैं। एक ऐसा विभाग पूरे मध्य प्रदेश में किसका, किस मंत्री का होगा लग रहा है आपको? आप तो मुखर व्यक्ति हैं विपक्ष। मैं नहीं, मुखर होना और बिना एविडेंस से बात कहना दो अलग अलग अंतर है। तो मंत्री कहना भी तो फिर ठीक नहीं है, नहीं, जब क्यों तक नाम ना आ जाए कहना ठीक है आपको लगता है? ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल बोल रहा है। गूगल पे भी सर्च करो बैठे बैठे आप कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहले 3 राज्यों में नाम आता है। फिर कहो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मंत्री किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी का नाम नहीं आए तो मुझे अभी यहाँ पे क्रिटिसिज्म करने लग जाना। फिर गूगल से पूछो सबसे ज़्यादा बलात्कारी नेता किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी का नाम नहीं आए तो मुझे क्रिटिसाइज करना। मैं नहीं बोलता हूँ, ये भारत सरकार बोलती है, नरेंद्र मोदी जी की एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं कि सबसे भ्रष्ट राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश है, सबसे अलग अलग तरह की कानून व्यवस्था की निचली पायदान पे अगर है तो मध्य प्रदेश है। तो ये बातें मेरे आरोप नहीं है, ये तर्क और तथ्य है। मैं मानता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल में काम करने वाला व्यक्ति जरूर हमारे विपक्ष का होता है, हमारा दुश्मन नहीं होता है। बीजेपी आज सरकार में है तो क्या हमारी वैचारिक विरोधी हो सकती है, पर हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। इसी देश के नागरिक हैं, हम अपना दायित्व तो निभा रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस इसलिए सोने के बिस्किट सरकार के हैं। ये कैसे महसूस होता है? ये ऐसे महसूस होता है कि एक भी कार्यालय मध्य प्रदेश का ऐसा नहीं है जहाँ बिना पैसे से काम होता है। एक भी थाना ऐसा नहीं है जहाँ आम नागरिक जाके, ये जितने शिक्षाविद और जितने जुड़े हुए लोग अलग अलग आपने अवार्ड दिए, इनसे पूछो आप अलग से, इस पर भी पूछ सकते हो, बहादुर हो बता देंगे कि क्या उनकी प्रोसेस को पूर्ण करने के लिए बिना कुछ दिए लिए काम होता है क्या? मेरे ख्याल है मैं अगर सच हूँ और मैं जैसा महसूस करता हूँ तो मैं सही कह रहा हूँ। ये तो कई सरकारें हैं, देखिए सरकारों पर तो ये आरोप लगता है। खैर मैं सरकार को डिफेंड नहीं करूंगा। अभी छत्तीसगढ़ की देख लीजिए आप बात, वहाँ भी करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अभी पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी के यहाँ छापा पड़ा, कितने लोग जेल में हैं अधिकारी। तो अब ये जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो ऐसे में कोई पार्टी मुझे लगता है कि इसे अछूती नहीं है। अब मैं थोड़ी कांग्रेस की तरफ आता हूँ, क्योंकि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि करप्शन नए भारत में नरेंद्र मोदी की आम बात हो गई। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ, हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ। मैंने ये कब कहा कि करप्शन हर पार्टी करती है? आपने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा। नहीं आपने कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन तो फिर कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में भी लाखों करोड़ों का हुआ है। करप्शन तो हर जगह हो रहा है, जैसे आप करप्शन गिना रहे क्या आप इसको जस्टिफाई मैं बिल्कुल क्यों कर रहा हूं? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हर पार्टी जो ये कहकर आती है कि मैं ईमानदार राजनीति करूंगा, उसके मुख्यमंत्री भी जेल गए। मैं आपसे ये कह रहा हूं। बाकी मैं मानता हूं कि आप बहुत मुखर व्यक्ति हैं और आप अपनी बात मुझे कह सकते हैं कि मैं इसका पक्षधर हूं। आप स्वतंत्र हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा आपसे। लेकिन जिस पार्टी को जहां मौका मिला है वहां भ्रष्टाचार के केस आए हैं, वहां भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपसे कह रहा था। आप कांग्रेस की तरफ आते हैं। कांग्रेस में जब आपको नेतृत्व मिला, बहुत चुनौती है यहाँ। लगातार 18 साल से ज़्यादा से समय की एक सरकार है, 29 की 29 लोकसभा सीट आपके नेतृत्व में कांग्रेस हार गई। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो, हालांकि आप काम कर रहे हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन वो कौन सी चुनौतियां हैं जिसको लगता है कि अभी मुझे पार करना है बतौर प्रदेश अध्यक्ष, तब जाकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में ये कह सकेगी कि अगली सरकार हमारी? ऐसा है ज्ञानंद जी कि कांग्रेस पार्टी इस देश का एक ऐसा विचार है जिसने देश की आज़ादी में शहादत दी, देश को एकजुट किया। भारत का जो आज नक्शा है, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, ये बनाने में कांग्रेस के विचार की ही पहल थी और उसी का पसीना है। जब देश आज़ाद हुआ और देश की उन्नति की अगर इबारत लिखी जाए तो पहले 50 साल में हमारे महापुरुषों ने अपनी शहादतें दी। देश की एकता और अखंडता के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया। अगर इस देश और इस दुनिया में जो प्रकृति का एक न्याय होता है, एक विचार होता है, एक नियम होता है, कानून होता है, वो होता है सृजन का।
इस देश के संविधान का भी का भी जो सार है वो है प्रेम और प्यार का, न्याय का। इस देश में जो हिंदू धर्म है या कोई सा भी धर्म है, उनका भी अगर अंतिम सार निकाला जाए तो उसमें भी मोहब्बत की बात होती है। और कांग्रेस का भी जो विचार है वो प्रेम, प्यार और मोहब्बत का ही विचार है, इंसानियत का विचार है, मानवता का विचार है। तो मैं मानता हूँ कि इस देश के मर्म की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और इस देश को के आम नागरिक के मौलिक अधिकारों को देने की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, संघर्ष में है। भारतीय जनता पार्टी कई साल तक संघर्ष में रही, अलग अलग तरह की अलग अलग उसकी भी कथाएं हैं, बाधाएं, विधाएं हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लहरें आई और गई। इस बार थोड़ी लहर लंबी हो गई है मध्य प्रदेश में, पर जरूर लहर जैसी आई थी वैसी जाएगी। कांग्रेस फिर सत्ता में आई। आपको शुभकामनाएं। लेकिन ये भी कहा जाता है, जो आपके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है, इतनी गुटबाजी है कि जिला अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहे हैं। ये आरोप हैं, ये विपक्ष, मतलब जो आपके सामने जो विपक्ष की भूमिका में है, उनका ये आरोप है कि भाई ये देखिए, ये तो जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं, जीतू पटवारी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी को आप कैसे देखते हैं? कैंसर तो आपने कहा ही था। नहीं, बात है हर राजनीतिक दल में प्रतिद्वंदिता होती है, स्वाभाविक है, कांग्रेस में भी होगी। भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं है जहाँ एक मंत्री को एक विधायक सार्वजनिक बयानबाजी करके एक दूसरे को अब क्या क्या बोलते हैं, सागर की घटना आपके सामने है। ऐसी अलग अलग शहरों की अलग अलग घटनाएं, मैं उनके दल में क्या होता है इसका मेरा सरोकार भी नहीं और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी में जो प्रोसेस हो रही है बहुत सोच समझ के हो रही है, समन्वय से हो रही है, बहुत सूझबूझ से हो रही है और भविष्य की धारणाओं को तय करते हुए हो रही है। हमने सही समय पे सब काम किए हैं, मैं जब से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, और आगे भी मैं सही समय पे हम सब मिलकर सामूहिक नेतृत्व में सब सही करेंगे। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी नहीं हो रही है, आपको लगता नहीं? बिल्कुल भी नहीं हो रही है, सब जगह जिला अध्यक्ष है। और बाकी जो सीनियर नेता हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, सज्जन सिंह वर्मा यहाँ आए थे, बाकी सब लोग हैं, ये लोग आपसे संपर्क में रहते हैं क्या कि भाई कभी सलाह देते हैं? सीनियर लोग हैं कि जीतू ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। रोज होती है। मैं जब अभी यहाँ आ रहा हूँ तो 1 घंटे दिग्विजय सिंह जी से मीटिंग करके ही आ रहा हूँ। जब मैं कल जाऊँगा यहाँ से वापस से भोपाल, तो कल मेरी कमलनाथ जी से मीटिंग है। तो ये मीडिया की धारणा हो सकती है, बीजेपी का एक संगूफा हो सकता है, जनसंपर्क का एक काम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि ये जो आपने सवाल किया इसको वो और थोड़ा सा बढ़ाए। पर कांग्रेस में ऑल इज वेल। सुनिए ना, भगवान की कसम कोई नहीं बोला है, मैं खुद पूछ रहा हूँ आपसे। आपने नहीं बोला, पर हमें पता चलता है, हमें पता चलता है। हम भी राजनीति की करते हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। ये जनसंपर्क विभाग जो आज बीजेपी के पास है, पहले हमारे ही पास था। तो जो वो कर सकते हैं वो हम उसी दौर से गुजर के आए हैं। राष्ट्रीय राजनीति पर भी आपकी पैनी नज़र होती है, हमेशा राष्ट्रीय विषयों पर आपको चर्चा करते नेशनल टेलीविज़न में हमने देखा है, सुना है। उमंग सिंगार से आपकी ठीक जम रही है? आप लोग हम उम्र ही हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, उनसे आपकी दोस्ती ठीक है? क्योंकि देखिए, मैं तो जो गूगल करता हूँ यही गूगल बताता है सब कुछ, जो अभी आपने कहा ना। ये गूगल नहीं बताता है। आपने मैंने जो सवाल कर जिस उत्तर को दे दिया उसी को पकड़ने की कोशिश की। उमंग सिंगार मेरा सगा भाई है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। और ये तो बात आपकी है, मतलब जनसंपर्क की है। तो मैं पूछ रहा हूँ, पूछना चाहिए ना। जनसंपर्क कहाँ? जनसंपर्क मेरे को सवाल क्यों देगा जीतू भाई? नाराज क्यों हो रहे? उत्तर मैं सरलता से दे रहा हूँ, इरिटेट आप हो रहे हो। मैं आप ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछ लिया दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी आपको सलाह दे रहे हैं कि नहीं, वैसे उमंग सिंगार आपके हम उम्र हैं, तो मैंने ये भी पूछ लिया कि उनसे भी अच्छी दोस्ती चल रही है? दिन में 2 बार रोज मोबाइल पे बात हो। अंतिम सवाल, और फिर इसके बाद इंदौर में आऊंगा। आपसे मैंने पूछा भी था, चुनौती नई कांग्रेस खड़ी करने का जो परिभाषा है वो परिभाषा बता दीजिए। मैं आप पिछली बार आप मंच में थे तब भी मैं आपसे पूछा था, क्योंकि चुनौती आपके सामने कैसे क्या रोड मैप है? ये बिल्कुल मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हुए, चूँकि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है वो भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होता है, और जो विपक्ष होता है वो मजबूत इस देश की भविष्य के लिए, देश की आशाओं के लिए ज़रूरी है कि मजबूत रहे और सत्ता में आए। कांग्रेस पार्टी जो लगातार चुनाव हारी है, तो स्वाभाविक है कि कुछ नया परिवर्तन करने की आवश्यकता है, नई सोच की आवश्यकता है। लोगों से हम अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी अप्रोच को लेकर बदलाव की आवश्यकता है।
पार्टी में नएपन की आवश्यकता है। निचले स्तर पर पंचायत और मोहल्लों में पार्टी फिर से कैसे जमे, कैसे दिखे, लोगों को कैसे जोड़े, संपर्क कैसे करें, इसके लिए एक नई तरीके से कार्यशैली बनाने की आवश्यकता है। और चूँकि मैं लगातार अभी पूरे प्रदेश के भ्रमण पे हूँ और हर विधानसभा वार करीब 200 से ज़्यादा विधानसभा पिछले 6, 7, 8 महीने में मैं गया हूँ, तो जब कार्यकर्ताओं से चर्चा होती है तो वो भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूँ। तो पार्टी उस दिशा में काम कर रही है। हम नई ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन के साथ पार्टी को नए स्ट्रेंथन की ओर ले जा रहे हैं और मैं मानता हूं कि जब वर्ष का अंत होगा 2025 का, तो हम संगठन संघर्ष पर्व के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सी ऐसी नई विधाएँ, नई बातें, नए विचार, नए काम करने के तरीके, नए नए सेक्टर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी की एक नई तरीके की सोच और उस पर कार्य करने की पद्धति चल रही है। देखिए तो जीतू भाई को जब आप देखते हो तो देखते हैं आप कि इतने खूबसूरत व्यक्तित्व, इतने सुंदर, इतने फिजिक्स से एकदम फिट। कांग्रेस को भी फिट करने की का सवाल पूछ लूंगा तो फिर कह देंगे ज्ञानंद भाई आप उत्तेजित हो रहे हो। ऐसे ही तो फिट कांग्रेस को देखना चाहते हैं, इसलिए आपसे बार बार पूछते हैं कि आपका प्लान क्या है। आप कैसे इतने फिट हैं जितने कांग्रेस को नहीं रख पा रहे हैं? तो इसके पहले के आंसर में मैंने पूरा बताने की कोशिश की और इसका इस सवाल का आंसर ये है कि सारी बातें आपको ही बता दूंगा, फिर पार्टी के वर्करों को क्या बताऊंगा, वो पार्टी के अंदर की बात है। अपने फिटनेस का तो राज बता दीजिए। अब आपको यहाँ बैठा के ये भी नहीं पूछूं तो बहुत सारे मेरे लोग हैं पूछेंगे कि यार ये तो पूछ लेता। बहुत सारे युवा जानना चाहते हो। विवेक शुक्ला देखिए एंकर मेरा इशारा कर रहा है, पूछे ना पूछे। और जब आप विस्तार न्यूज ये गए थे विस्तार न्यूज के दफ्तर में तो वहां पुशअप लगाया था, बताया था कि इसलिए मैं कितना 25 ब्रजेश जी कितने लगवाए थे? 50 लगवाए थे। तो ये भी बताते जाइए भाई, ये ना होना कि बस ये सवाल पूछता, ये भी तो पूछूंगा मैं व्यक्तिगत तौर पर। हमको भी बताइए और राज कैसे मिलता है ये सब समय, ये जानना चाहते हैं कि इतनी व्यस्तता के बीच में। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर व्यक्ति को करना चाहिए कि पहले कम खाओ और गम खाओ, तो आपके मस्तिष्क की शक्ति गम खाने से सही रहेगी और कम खाने से थोड़ा शरीर ठीक रहेगा। और 1 घंटा शरीर के लिए जिसको जो पसंद है, वॉक पसंद है, दौड़ना पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है, योग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, जिसको जो पसंद है। कमरा है तो योग कर लो, ओपन है तो वॉक कर लो, साइकिल है तो साइकिलिंग कर लो, ट्रैक मिल जाए तो दौड़ लगा लो। और आपका शरीर जैसा आपको सहयोग करे वैसा काम रोज शरीर को 1 घंटा देना चाहिए 24 घंटे में से। और दूसरा, कम खाओ और गम खाओ। कम खाओ गम खाओ। मैं उम्र नहीं पूछूंगा आपकी कि उम्र कितनी है। खैर इंदौर में आते हैं, कांग्रेस की बात। हाँ पूछ सकते हो तो बता दीजिए। मेरी एक नातिन है और आपको मिलवाऊंगा कभी उनसे। नाना बन गए हैं, चलिए ठीक है, अच्छी। अब मैं इंदौर की ओर आते हैं। हम इंदौर में एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं इसलिए इंदौर की तरफ आते हैं। अभी जीआईएस हुआ और जीआईएस में आपने देखा कि देश भर के उद्योगपति आए और खूब अच्छी चर्चा हुई उस पर। मध्य प्रदेश में निवेश करोड़ों रुपए किए जाएंगे, खूब पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इस पूरी सरकार का बहुत ईमानदार एक जवाब दीजिएगा। आपको कुछ लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान से ये कुछ बेहतर तो कर रहे हैं? किसी मामले में एक प्रशंसा जो आपको ठीक लग रहा हो कि ये सरकार में ये काम ठीक हो रहा है, सिर्फ एक? पहले तो कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, बाहर से आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश या कोई भी प्रदेश सुदृढ़ हो, ये अपेक्षा होती है एक मुख्यमंत्री का, और प्रयास भी होता है। कोई भी सरकार ये प्रयास करे, मैं मानता हूँ कि उसकी किसी भी विपक्ष का, मैं जरूर राजनीतिक वर्कर हूँ, पर मैं उसमें कुछ न कुछ खराबी ढूंढूं, ये मैं समझता हूँ एक स्वस्थ परंपराओं का हिस्सा नहीं हो सकता है। पर यह भी सवाल है साथ साथ में कि पिछले 20 साल में भारत सरकार ये कहती है, इसके सेंसेक्स इंडेक्स ये कहते हैं कि जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स 6 हुई मध्य प्रदेश में, उसमें से जो घोषणाएं हुई और जो जमीन पे उतरा उसका अंतर है 97%। 3%, 3.5% जमीन पे उतरा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार कह रही है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी आकलन किया कि हमने इतनी इन्वेस्टर मीट की तो इसमें से कितना पाया कितना खोया, तो ये 10% का आंकड़ा बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार खुद स्वीकार करती है। अभी वित्त मंत्री जी यहाँ से गए, उन्होंने कहा कि 30,77,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं हुई है, देखो लगेगी। तो 30,77,000 करोड़ की घोषणाएं हुई है
पहले 20 जिन्होंने घोषणाएं इस बार की, इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में की थी, तो उनका कितना जमीन पे उतरा? तो 0। अभी मुख्यमंत्री जी गए थे जापान, पूरी बात, पूरा आंसर होने दो। जापान ये धमकाते हैं भाई, अपने शहर में जीतू भाई धमका रहे हैं, पूरा आंसर होने दो। मैं पूरा ठीक, आंसर, ठीक है जीतू भाई, याद रहेगा मुझे। ठीक ठीक। पूरा आंसर ये है कि अभी मुख्यमंत्री गए थे जापान, फिर गए थे लंदन, फिर वहाँ एक बिना ड्राइवर की कार में घूम के आए, उसके किस्से सुनाते हैं। ऐसे ही ब्लड ट्रेन में जापान बैठ के उसके किस्से सुनाते हैं। देश की पिछले 20 साल में विदेशों में जाने वाले 72 देश थे, 72। शिवराज जी और मोहन यादव जी विदेश गए इसलिए कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में बाहर से पैसा यहां लेके आना है। 0। 21 से लेके 25 तक भारत सरकार की रिपोर्ट है, 1 रुपया भी नहीं आया विदेश से। कोशिश तो करने दीजिए, आप भी तो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को खड़ी करने की। कोशिश करने में क्या बुराई है? ये कमलनाथ जी ने भी तो यहाँ इन्वेस्टर समिट की थी। वो कमलनाथ जी ने जो की थी वो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट नहीं थी, उसका नाम दूसरा दिया गया था, उसमें भरोसा लिया गया था। नाम का पचड़ा फंसा हुआ। बात नाम का नहीं है, और उसमें उसका भी मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। वो 30% जमीन पे उतरा था। 3% और 30% के अंतर को समझना ये पड़ेगा। जनता गलत है, इतना कुछ होने के बाद भी जनता बार बार बीजेपी को चुन देती है। इसका मतलब जनता को आप लोग नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं, लाडली बहना बीच में आ गई थी, जिसका आपने सवाल अभी ब्रिजेश ने किया था। ये जनता गलत नहीं है। मध्य प्रदेश और देश के लोकतंत्र को लेकर जिस तरीके का फिनोमा बन रहा है, जिस पर सवाल उठता है चुनाव आयोग पे, जिस पे मशीनों पे सवाल उठता है, जिसमें ये व्यवस्था कि सरकार के पैसे से वोट कैसे खरीदे जाते हैं, जो मोदी जी ने कहा था रेवड़ियाँ बांट के लोग वोट ले लेते हैं, ये सारे एक साथ हैं। और कोई बात ऐसी होती है कि हम ये नहीं कहते जो जीता वो सिकंदर, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जो जीत गए, हमें विपक्ष की भूमिका नहीं भी मिली है। तो ये जो आपने मुझसे सवाल किया, विपक्ष के कार्यकर्ता से किया है। अगर जो अच्छी बात हुई उसको मैं अच्छा भी कहूँगा। प्रयास होते हैं, ये अच्छी बात है, होने चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री प्रयास नहीं करेगा ये तो जरूरी नहीं है, पर प्रयास सफलता में कितने जा रहे हैं? अगर ये विपक्ष नहीं पूछे तो कौन पूछे? ये कांग्रेस नहीं पूछे तो कौन पूछे? ये जीतू पटवारी नहीं पूछे तो कौन पूछे? जब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आंकड़ा सही होता तो सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश मध्य प्रदेश क्यों बनता? सब अभी किसानों की बात करके वित्त मंत्री जी गए कि सिंचाई का रकबा, ये रकबा, वो रकबा, नर्मदा आ गई, अलग अलग बता रहे थे। सबसे ज़्यादा 80% किसान कर्जदार क्यों है मध्य प्रदेश में? आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने किसानों के मध्य प्रदेश में क्यों होते हैं? अब तो आपको बात कर लेना चाहिए। शिवराज सिंह अभी चौहान जी यहाँ से कृषि मंत्री हैं, अब तो आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए उनके यहाँ। बेटे की शादी में आप गए ही मांग होंगे। रहा हूँ हर मंगलवार को टाइम उनसे। अभी 27वां मंगलवार है, उन्होंने कहा था मैं मंगलवार के दिन जनता से मिलूंगा, तो आपसे नहीं मिलते शिवराज सिंह जी? अभी तक समय नहीं मिला है। 100 मंगलवार तो मांगूंगा। उनके बेटे की शादी में आप गए थे नहीं गए थे? गया था। आप ये लोक व्यवहार है। देखिए नेताओं का, देखिए आप, इनको अपने किसान की मांग के लिए समय नहीं मिल रहा है और बेटी की शादी में पूरा व्यवहार पर्दे के पीछे निभा रहे हैं। तो आपका अभी कुछ कह दूंगा तो कह दूंगा क्या मैं बेटी की शादी में नहीं जाऊं? आप गजब करते हैं। विस्तार वाले ये बोल रहे हैं। एक तो समस्या ये है, देखो आप सब चीज यही बोल दे रहे हैं जीतू भाई। ऐसा है ज्ञानेन, मुझे ये सभ्यता नहीं सिखाई मेरे भारतवर्ष ने, मेरे माता पिता ने, कि एक पिता और माता के पुत्र की शादी में जाओ और उसमें किसानों का हिसाब उसके मंच पे पूछो। ये नहीं सीख पाया मैं, वो सीख जाऊंगा जब बता दूंगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब संबंध है, सब कुछ है, जाना आना होता है, लेकिन बस जनता के मुद्दे पर समय नहीं मिलता है। नहीं, जनता के मुद्दे पे समय नहीं देते, ये है सवाल। मिलता नहीं, मुझे तो काम ही ये है, जनता के मुद्दे उठाना, दूसरा काम ही नहीं मेरे पास। मेरे पास काम विपक्ष का है। मैं मानता हूं कि हम विपक्ष का दायित्व निभाते रहेंगे, गंभीर बात है ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इस प्रदेश में इस सरकार ने ये कहा कि हम 2700 के गेहूं के देंगे, 13 महीने 14 महीने हो गए, 3100 धान का देंगे, 6000 सोयाबीन का देंगे। एक शब्द भी आगे नहीं बढ़ा, एक एक अक्षर पूरा करूंगा। अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री जी कह के गए, इस वचन पत्र का एक एक अक्षर का पालन होगा। अभी 14 महीने में एक अक्षर का पालन नहीं हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश में अभी कह रहे थे हमने 1 लाख प्रमाण पत्र बांटे, कोरा झूठ। मैं फिर से चैलेंज देता हूँ, मध्य प्रदेश के जो 3 दिन पहले सूचकांक आए हैं बेरोजगारी के, वो ये बताते हैं कि सरकार ने सिर्फ 3600 रोजगार दिए हैं। ये या तो वित्त मंत्री जी यहाँ बोल के गए वो सच है, या मध्य प्रदेश की केक की रिपोर्ट सच है।
चलिए केक की रिपोर्ट में कहा गया। आपके सगे भाई उमंग सिंगार विपक्ष में मुद्दा उठाएंगे ये। अब आते हैं विजयपुर, क्योंकि आपके नेतृत्व में देखिए मैंने 29 हार तो गिना दी, लेकिन विजयपुर की भी बात करना चाहिए, क्योंकि विजयपुर में जिस तल्लीनता से आपने मेहनत की, जिस तरह से वहां डटे रहे, चुनाव के दौरान भी बोले मैं यहां से नहीं जाऊंगा वापस, ये विजयपुर वाली जीत मध्य प्रदेश कांग्रेस को कब मिलेगी? क्या इसी तटस्थता से, क्योंकि आप पूरे दिवाली वहीं डटे रहे, हम लोग इसको दिखाते भी रहे, खाना बनाने से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच बैठने तक हर कुछ आपने किया। इस तरह की जीत और इस तरह का साथ पूरे प्रदेश से मिलेगा तभी आप फतह कर पाएंगे, मुझे लगता है। ये क्या सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या इस तरह की विजय का सपोर्ट आपको पूरे प्रदेश से मिल रहा है? सवाल मेरा यही तो मैं कह रहा हूं। 3 साल 7 महीने बाद जब चुनाव होंगे तब विजयपुर जैसी जीत पूरे मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी, कांग्रेस पार्टी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं, और आपके नेतृत्व में कांग्रेस को आप मजबूत करें। आपने इतना समय दिया विस्तार न्यूज़ के मंच में आए सभी सवालों का, और मुझे बोला भी कि अब ठीक है वो आरोप प्रत्यारोप की बात है, जो भी आप आरोप लगाए आपके शहर में, मैं उसको शहर स्वीकार करता हूं। आपका बहुत बहुत आरोप नहीं लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं पहले ही कह चुका हूं कि विस्तार न्यूज़ के जो परिवार के लोग हैं, जो एंकर हैं, जो हमारे जगह जगह जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और एक पॉलिटिकल वर्कर को पकड़ना क्या होता है इसकी ट्रेनिंग जो आप लोगों ने उनको दी है, वो साधुवाद के पात्र है। कभी कभी हम इरिटेट होते हैं, उसके बाद भी हमारी इच्छा होती है कि इनके सवालों का जवाब दें। और आज आपने भी जो बात की वो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के हित की बात है। मैं फिर से विस्तार न्यूज़ के जितने हमारे यहाँ परिवार के लोग आए हैं, उनके सबके आशीर्वाद के साथ विस्तार इतनी विस्तारित हो कि देश में नंबर 1 बने, इससे छोटे रहे सब चैनल, ये सबसे बड़ा हो, ऐसी शुभकामनाएं आपको दे। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।